आप ही लोग फैमिली हो मेरी, तो सोचा आप लोगों से शेयर कर देता हूं। मैं पहले बहुत शर्म आ रही है कि मैं मतलब उस उत्तराखंड में रह रहा हूं जिस उत्तराखंड में आंदोलनकारी की कोई इज्जत ही नहीं है। जब एक नेता का सम्मान हो सकता है, एक बड़े बड़े सेलिब्रिटी का सम्मान हो सकता है, तो उत्तराखंड आंदोलनकारियों का सम्मान क्यों नहीं हो सकता है। आज की डेट में मैं जितने भी उत्तराखंड आंदोलनकारियों को मिलता हूँ ना, सब रोते हैं, सब अपनी व्यथा सुनाते हैं कि क्या हमने इस दिन को देखने के लिए उत्तराखंड में भाग लिया था, उत्तराखंड को अलग करने के लिए। यानी कि उत्तराखंड का जो जन्म हुआ वो आंदोलनकारियों से हुआ, तो हमें भी उनको उतना ही सम्मान करना चाहिए यार। मुझे फक्र होता है कि मैं एक आंदोलनकारी का बेटा हूँ। तो चलिए, हो गई नई दिन की शुरुआत, और नई दिन की शुरुआत के साथ मैंने भी आज का व्लॉग शुरू कर दिया है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बोगना और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव से। तो मेरे गांव का नाम है धौंतरी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। तो मौसम की बात कर लेते हैं। मौसम आप देख सकते हैं पूरी तरीके से साफ है, और सामने जो आपको ये कोहरा दिख रहा है, ये कोहरा नहीं, ये है धुआं। यानी कि आजकल गांव में आग जला रहे लोग, तो ठंड भी काफ़ी हो गई, तो आग जलाना तो जायज़ है, इसलिए धुआं दिखाई दे रहा है। तो चलिए यार, आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ, और आप ही लोग फैमिली हो मेरी, तो सोचा आप लोगों से शेयर कर देता हूँ मैं। यार मैं पहले बहुत शर्म आ रही है कि मैं मतलब उस उत्तराखंड में रह रहा हूँ जिस उत्तराखंड में आंदोलनकारी की कोई इज्जत ही नहीं है। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो मेरे पिताजी भी आंदोलनकारी हैं, और पिछले 6 महीने से उनकी पेंशन रोक रखी है। और जब मैं कल बैंक में गया और बैंक वालों ने कहा कि 6 महीने से तो इसमें कोई पेंशन ही नहीं आई, तो मैं फिर तहसील में गया। फिर तहसील वालों ने बोला कि इस पेंशन को होल्ड करके रखा है। मैंने पूछा कारण, तो कोई कारण नहीं बताया। फिर बोला कि कोई बात नहीं, अब आगे से आ जाएगी। तो यार मतलब कितनी शर्म की बात है कि एक उत्तराखंड अलग करने के लिए मेरे पिताजी लोग या उत्तराखंड आंदोलनकारी जितने भी थे, मैं उस टाइम 1-2 साल का था जब वो उत्तराखंड आंदोलन में कूद गए थे। अपने घर को छोड़ के चले गए थे, अपने फ्यूचर को छोड़ के चले गए थे, अपने परिवार को छोड़ के चले गए थे, अपने बच्चे को छोड़ के चले गए थे, और सिर्फ इसलिए कि हमारा उत्तराखंड अलग हो जाए। आज उनके साथ इतनी नाइंसाफ़ी हो रही है, काफ़ी शर्म की बात है यार। जब एक नेता का सम्मान हो सकता है, एक बड़े बड़े सेलिब्रिटी का सम्मान हो सकता है, तो उत्तराखंड आंदोलनकारियों का सम्मान क्यों नहीं हो सकता है। मुझे काफ़ी शर्म की बात लगी। पहले ही उनको मतलब उस हिसाब से उनको सम्मान नहीं मिला, मात्र 4,500 रुपये पेंशन है, और फिर इन्होंने ऊपर से क्या कर रखा है कि जो 7 दिन जेल रहे उनको तो नौकरी दे रखी है, और जो 24 घंटे जेल रहे उनको सिर्फ 45 रुपये पेंशन लगा रखी है। ठीक है, लगा रखी, अच्छी बात है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो 7 दिन रहे, क्या उन्होंने कुछ स्पेशल किया, और जो 24 घंटे रहे उनकी फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं थी। यानी कि सबको बराबर सम्मान मिलना चाहिए था, चाहे कोई 2 घंटे गया, चाहे कोई 7 दिन रहा, चाहे कोई 1 महीना रहा, सबको बराबर सम्मान मिलना चाहिए था। लेकिन चलो, जो नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन 45 रुपये जो पेंशन है उसको भी आप लोग ऐसे रोक रहे हैं, तो भाई बड़ी शर्म की बात है। मतलब उत्तराखंड आंदोलनकारियों का कोई भी सम्मान नहीं हो पा रहा है हमारे उत्तराखंड में। और आज की डेट में मैं जितने भी उत्तराखंड आंदोलनकारियों को मिलता हूँ ना, सब रोते हैं, सब अपनी व्यथा सुनाते हैं कि क्या हमने इस दिन को देखने के लिए उत्तराखंड में भाग लिया था। उन्हें ये पता नहीं था कि आने वाले समय में जिस उत्तराखंड को अलग करने के लिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को छोड़ रहे हैं, अपने परिवार को छोड़ रहे हैं, उसी उत्तराखंड में उनको इस हिसाब से अपने को देखना पड़ेगा। बड़ी शर्म की बात है। और मैं एक आंदोलनकारी का बेटा हूँ। मैं कल सारे दिन भर चक्कर मारता रहा कि क्या हो रहा है। एक 45 रुपये पेंशन लगा रखी, उसको भी आप लोग ऐसे रोक रहे हैं, यार शर्म की बात है। पिताजी ने फ़ोन किया कि बेटा जा जरा, क्या हो रहा है, पिछले 6 महीने से कोई पेंशन नहीं आ रही मेरी। और मैं गया। यार सबसे पहले बात है, जिस प्रकार माँ बच्चे को जन्म देती है ना, तो हमारे लिए माँ सर्वोपरि होती है। उसी प्रकार एक उत्तराखंड को अलग करने के लिए, यानी कि उत्तराखंड का जो जन्म हुआ वो आंदोलनकारियों से हुआ, तो हमें भी उनको उतना ही सम्मान करना चाहिए यार। हम क्यों उनके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। उनको तो सबसे पहले हमें आदर से मानना चाहिए यार। हम लोग जितने भी यहाँ राजगद्दी में बैठ रखे हैं ना, यहाँ जितने भी लोग यहाँ नेतागिरी कर रहे हैं, राजशाही कर रहे हैं ना, ये सब उन्हीं की देन है। अगर वो लोग उत्तराखंड को अलग करने के लिए अपना एक नहीं होते, अपना फ्यूचर नहीं छोड़ते, और भाग ऐसे घर से छोड़ के नहीं चले जाते, तो आज हम यहाँ नहीं होते। लेकिन आज उनके साथ हम ऐसा कर रहे हैं, काफ़ी शर्म की बात है यार। मैं एक आंदोलनकारी का बेटा हूँ, मुझे फ़क्र होता है कि मैं एक आंदोलनकारी का बेटा हूँ। मेरे पिताजी जब उस समय की स्टोरी सुनाते हैं ना, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन आज का जब ये दिन देख रहा हूँ ना मैं, काफ़ी शर्म की बात है यार, काफ़ी शर्म की बात है, सच बता रहा हूँ मैं। और मुझे काफ़ी बुरा लगा कि पिछले 6 महीने से एक आंदोलनकारी की पेंशन रोक रखी है आप लोगों ने। क्या है ये, क्या सिस्टम चल रहा है ये, मेरे समझ में ये बात नहीं आ रही। और मैंने जब पूछा, फिर वो बोल रहे वेरिफिकेशन नहीं हुआ। तो क्या आप लोगों ने हमारे घर में कोई नोटिस भेजा, या आप लोगों ने कोई मेल किया, या कोई फ़ोन किया, किस बेस पे आपने वो पेंशन रोक दी है।
पेंशन तब रोकी जाती है जब आप कोई मेल भेजते हो, कोई नोटिस भेजते हो घर में, उसके बाद कोई नहीं जाता, तो तब हम मान सकते हैं कि वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। हमारे घर में तो कोई आया नहीं। इवन कि कुछ 1-2 महीने पहले यहाँ पंखियाँ आ रखी थी आंदोलनकारियों को देने के लिए, लेकिन वो पंखी भी हमको नसीब नहीं हुई। हालांकि उस पंखे से हमें कुछ नहीं होता, लेकिन सम्मान होता है यार। सम्मान में अगर एक सुई भी दी जाए ना, वो भी एक सर्वोपरि होती है। लेकिन काफ़ी निंदनीय घटना है भाई ये, सच बता रहा हूँ मैं। काफ़ी बुरा बर्ताव है आंदोलनकारियों के साथ, मुझे काफ़ी बुरा लगा। और मतलब मैं काफ़ी शर्म फील कर रहा हूँ कि सच में हमारे उत्तराखंड में हो क्या रहा है ये सिस्टम। लोगों को तो भाई 1-1 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है, उनको तो आराम से मिल रही है, लेकिन एक आंदोलनकारी को 4500 रुपये पेंशन मिल रही है, उसको भी आप ऐसे रोक रहे हो। शर्म की बात है मेरे भाइयों, सच बता रहा हूँ, शर्म की बात है। बाकी चलिए छोड़ो, मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। कभी पिताजी आएंगे, उनसे पूछें कि आंदोलन में क्या क्या हुआ था, उनका इंटरव्यू मैं लूँगा, फिर आप लोग देखना। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मेरे पास आज सोशल मीडिया है अपनी आवाज़ उठाने के लिए, नहीं तो कोई किसी की आवाज़ नहीं उठाता। लेकिन एक आंदोलनकारी का बेटा हूँ, इसलिए आप लोगों तक बता रहा हूँ कि आंदोलनकारी के परिवार के साथ ऐसा भी हो रहा है। काफ़ी शर्म की बात है ये। तो चलिए अभी मैं भाई साहब के यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ अखंड रामायण का आयोजन किया गया है, यानी कि ताऊ जी को गुजरे हुए 1 साल आज कंप्लीट हो चुका है। तो वार्षिक श्राद्ध है उनका, यानी कि 12 महीने जब कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको वार्षिक श्राद्ध कहते हैं। तो आज हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ अखंड रामायण का आयोजन किया गया है, तो मैं भी अखंड रामायण करूँगा। बाकी चलते हैं अब यहाँ से। तो चलिए यहाँ शेरू सो रखा आराम से। माँ मैंने क्या, तो चलिए मैं निकल पड़ा हूँ भाई साहब के यहाँ, और माँ भी चली गई घास के लिए, यानी कि घर में कोई नहीं, खाली शेरू है। क्या बात है, आते ही चाय, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई साहब ये लगा रखा टेंट, यानी कि आज रात को यहाँ पर सब बैठ के आग सेकेंगे। हालांकि अभी तो यहाँ पे गाय माता है, गाय माता को कल दान कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ आते ही चाय मिल गई, मजा आ गया। और इधर की बात करें तो आज बछड़ी का यहाँ लास्ट दिन है। हेलो, कल जा रही हो, कल तुम जा रही हो यहाँ से है। तो चले भाई, यहाँ अखंड रामायण का जो आयोजन है, यहाँ पे बिल्कुल हमारे व्यास जी बैठ रखे हैं यहाँ। भाई साहब यहाँ तो आलू छिले जा रहे हैं। बाकी संजय हमारे जो मित्र हैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं यार। ये बार बार बोलते हैं कि कैमरे में तुम बोलते ही नहीं, हमारी तारीफ ही नहीं करते हो। मित्र आज हमने आपकी तारीफ कर दी यार, आप बहुत मेहनत करते हो, मान गए आपको। बाकी आलू भी ऐसी बात नहीं, टक्कर देता है इसको बराबर। इतने आलू छिलने हैं, इतने छिल गए हैं। तो भाई साहब अभी तक तो मैं अखंड रामायण पढ़ रहा था, यानी कि अभी मेरे को टाइम मिला तो अब मैं जाके ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। उस टाइम किसी ने की नहीं यार मेरी यार। बाकी यहाँ लगे हुए बच्चे काम पे। चलिए भाई, काम के साथ साथ चाय भी मिलती रहे तो फिर मजा भी आता है, बहुत ज्यादा मजा आता है। क्यों तभी मजा आता है, मजा आता है ना जब चाय भी मिलती रहे। ये तो रिचार्ज है पहाड़ी। तो भाई काम भी मैं काफी कर रहा हूँ, दिखा नहीं पा रहा हूँ कैमरे के आगे। चाय पीने का, हाँ क्या चाय पीने का काम कर रहे हो? हाँ तो चले भाई, यहाँ लगे हैं सब, ये खाना बनाने वाले हैं, तो इनको भी समझाया जा रहा है कि ऐसे बनाना। बाकी अपना काम है चाय पीना दिन भर। तो चले इन लकड़ियों को यहाँ से हटाना पड़ेगा, और यहाँ पे बनेगी भट्टी। यहाँ पे बन रही है भट्टी, कखा मैंने भट्टी खाना, तो यहाँ पे भट्टी बनाएंगे। इनको यहाँ से हटा देते हैं। काफी थक लग गया यार। तो चले भाई, लकड़ी तो हमने हटा दी वहाँ से। बाकी कुछ लोग तमाशा देखने आ रखे हैं यहाँ, ये देखो यार। हाँ जी भाई साहब, क्या बात है? इनका भी वही है कि हम रिश्तेदार हैं, हम मेहमान हैं, हम काम नहीं करते हैं। लेकिन ये खाते हुए मेहमान क्यों आते हैं? खाते हुए भी अगर ये बोलें कि हम मेहमान हैं, खाने ले तो आते हैं, क्या कर रहे हैं? मेहमान क्या सूंघने आते, खाते तो आते ही हैं। तो इनका कहना है कि मेहमान खाने आते हैं, तो वजह से मेहमान ना आए तो बढ़िया। बाहर कसम खा रहे हैं, थोड़ा हाथ बटाने में मजा आता है ना फिर। और यहाँ एक बात है, ये इनकी भी गलती नहीं, ये सरकारी नौकरी वाले यार, हम तो भूल जाते हैं। अरे ये कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये अब आ रहे हैं यहाँ पे 12 बजे, हम सुबह से लगे हुए हैं यहाँ पे। अभी थोड़ी सी 2 मिनट क्या बैठी, उन्होंने उस समय वीडियो बना दी। भाई साहब हमें क्या पता है 12 बजे से। अब इनके ब्लॉग में देखेंगे कितना काम किया इन्होंने। बाकी आज संजय कर रहे हैं, नाई का रोल निभा रहे हैं। ये देखिए, अरे वाह भाई साहब, ये तो ठीक बनाता है बाल। दुकान दी जाए इसके पास एक। दुकान नहीं यार मित्र, शॉप। पेड़ नहीं है कहीं, शॉप। तो चले भाई, पेड़ नहीं है कहीं, पेड़ आज लास्ट बार भाई आगे बाल बन रहे हैं, यानी कि 1 साल में 12 बार ये बाल बने गए। आज आखिरी बार बन रहे हैं बाल।
इसके बाद अब ठीक ठाक बाल आ जाएंगे। अब चलिए भाई अखिल महाराज जी, हाँ सर बताइए। कब कराओगे हमारा रिश्ता? बस जल्दी करवाते हैं, हम तो काफी एक ये हमारी फोटो ले गए भाई, वो फोटो भी बूढ़ी हो गई, लेकिन यार बुढ़ा हो गया फोटो भैया, उस फोटो पे भी बाल आगे सफेद। आजकल कमियां बहुत ज्यादा हो गई लड़कियों की, बड़ी मुश्किल से। क्या है, ऐसा है जैसे बोलते हैं ना कि टॉर्च लेके निकालना पड़ता है तब जाके ये लड़कियां मिलती लगता है मुझे ब्लॉग बनाना पड़ेगा, जो शादी करना चाहते हो कमेंट करें। हाँ एक ब्लॉग वो खपरा है, बिल्कुल बिल्कुल। इनसे नहीं ढूंढी जा रही है। तो चले मैक वाले भाई साहब आ गए हैं। तो भाई साहब सबसे पहले आपको मेरा प्रणाम। इतनी जल्दी कैसे आते हो यार, आप बोलते कब हो आते कब हो? कहाँ से सीखी है विद्या? ये विद्या आप इसी सीखी है। संस्कृत में एक, अरे भाई जी पढ़ जाता अब आए यार, अरे ये संस्कृत में तो आया। तो चलिए बढ़िया 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 बढ़िया। तो चलिए अखंड रामायण तो चल ही रही है, बाकी सारे गांव वाले थोड़ा थोड़ा आ रहे हैं। बाकी थोड़ी देर में यहाँ सनसेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं सूर्य देव भी लगभग बहुत नजदीक है पहाड़ी के, और यहाँ पे ये आ रखे हैं भाई साहब। तो इनके लिए कोई कमेंट कर रहा था कि उनको खाना खिलाया करो। भाई इनको हम खाना खिलाते रहते हैं, ऐसी बात नहीं, इनकी हेल्थ ही नहीं बनती है। ये कुत्ते के साथ साथ आप भी खा रहे हो, ये क्या बात हो भाई? चले हम यार हम देते रहते ऐसी बात नहीं, और इनकी सेवा करनी चाहिए, हर किसी की सेवा करनी चाहिए वैसे। तो चले भाई सनसेट भी यहाँ हो चुका है, और बाकी यहाँ का माहौल आप देख सकते हैं, ऐसा नज़ारा यहाँ अभी। वहाँ पकौड़ी बन रही है, तो अभी हमारे गांव की महिलाएं पकौड़ी बना रही है। बाकी जो पुरुष वर्ग है वो यहाँ पे फड़ मारने पे लगा हुआ है। कोई बोल रहा मैं अपने जमाने में ऐसा था, कोई बोल रहा हम ऐसा था। तो देख सकते हैं आप अपने अपने जमाने की फड़ मार रहे हैं पुरुष वर्ग। हाँ जी जाओ, आपका नंबर आ गया अखंड रामायण पढ़ने का, जाओ जाओ यार 3 तकुली। हम तो यही है ना, हम तो 10 बार पढ़ेंगे अभी, जाओ। और देखो यहाँ बंदूक भी लाई जा रही है। हाँ अमन जी आप कब पढ़ोगे? रात 12 बजे के बाद। कुछ लोग ऐसे जो रात 12 बजे के बाद एक्टिव रहते हैं, यानी कि उनके मुंह से मैक हटा दिया जाएगा, उसके बाद तो भाई साहब रामायण खत्म। चलिए समय हो रहा है लगभग 4 बजे, और यहाँ अभी कार्यक्रम चल ही रहा है अखंड रामायण। तो कल 12 बजे तक जो है कार्यक्रम चलेगा। बाकी अपने जिया जा रखे, जिया जी कैसे आप? देखो जिया जी भी चाय पी रहा हूँ। जीजा जी हमारे काफी बड़े फैन हैं, देखते रहते हैं वीडियो। नहीं जीजा जी चलो बढ़िया बढ़िया। बाकी देखो जीजा जी भी चाय पी रहे हैं। मैं क्यों मैं ना इस पे आएगी आवाज, बेफिक्र रहो आप, ये नया फोन है। अब चलो बढ़िया बढ़िया। दे बोली चाय, पाड़ी भाई को चाय दे। चाहिए 12वीं चाहिए, ये 12वीं चाहिए। धन्यवाद बोली, धन्यवाद। मजा आ रहा है, मजा। कैसी लग रही है आपको चाय? बताओ जरा कैसी लग रही है चाय? फर्स्ट क्लास। भाई जिया जी को चाय फर्स्ट क्लास लग रही है। ससुराल की चाय, ससुराल की चाय। हाँ जिया जी अपने ससुराल आ रहे हैं, तो ससुराल की चाय तो अलग ही होती है थोड़ा। बाकी ये देखिए अभी इसमें से किसी ने नहीं पढ़ी, अभी खाली आलोक ने पढ़ी, ये सब ऐसे आ रहे हैं यहाँ। अच्छा मैं 3 बार किया लेकिन मना कर रहा है, तू रहने दे, मैं अपना पढ़ लेने। काम ऐसा करो लोग बोले कि तू रहने में कर लूंगा। काम ऐसा करो लोग भगाए दूर से। बाकी बेटा आप कब पढ़ोगे? रात 12 बजे के बाद। क्या बोला? कैसा किया? हाथी से इशारा कर देता कि सियावर राम जय जय राम। चलिए भाई आज का दिन जो है रात भी ऐसी कटेगी, कॉमेडी कर करके बीतेगी उस पे जो अंदर रामायण कर रहा है। बाकी तो जो बाहर है उसकी तो कॉमेडी चलती रहेगी। तो चलिए पीछे आप देख सकते हैं वहाँ पकौड़ी बनाई जा रही है, और बाकी यहाँ पे खाना बनाया जा रहा है अभी। तो भाई साहब क्या बन रहे हैं? अच्छा ये ग्रेवी बन रही है, ये क्या है? ये आलू है और ये ग्रेवी है। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बाकी देखिए मटर भी बिल्कुल फ्राई कर रही है एकदम। तो चले भाई अखंड रामायण तो चल रही है। तो आज का जो खाना है गाँव वालों का सबका वही है। तो सबसे टफ टास्क होता है कि घर घर में बोलो। तो अभी हम जा ही रहे हैं सबके घर में बोलने। हालांकि हमारे गाँव में कोई लोग ही नहीं है ज़्यादा, 15-20 मिनट टोटल। माँ कसम खा रहा हूँ जितने हमारे गांव में मतलब है ना, उससे ज्यादा हम आ रहे हैं जो बोलने वाले हैं। देखो यहाँ 1 2 3 और चौथा मैं, और बाकी उससे आधा है अमन। दादी जी को बोला गया दाद निखार तो। हाँ तो यहाँ दादी जी नहीं खा सकते, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ कि दादाजी थे यहाँ, तो उनका भी वार्षिक श्राद्ध नहीं हुआ अभी, इसीलिए दादी जी अब मतलब अभी तब तक किसी के घर में नहीं खा सकते हैं।
तो दूसरा नंबर हमारे ताऊ जी का है। ये हैं कांग्रेस वाले, इनको भी बोलना पड़ेगा। जब गांव में रहना तो ऐसा क्या देखना पार्टी। बड़ा जी कहाँ नो बड़ा, हाँ देखो बाटी तो ताकि यार ताकि बार खानो है, ये नहीं आ रहे बीजेपी वालों क्या ये सरकार लेके आएंगे ये ऐसे नहीं आने वाले हाँ? विजय वाला नहीं खाते। देखो भाई गांव में अभी भी चल रहा है भाई ये सीन, कांग्रेस वाला बीजेपी वाला क्या नहीं खाएगा। तो चलिए लगभग हमने सब लोगों को बोल दिया है, तो आज का ब्लॉग भी इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने भाई को ऐसे प्यार देना जैसे आप दे रहे हैं। मिलते हैं किसी अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड।